अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। थूकना मना है, जुर्माना 200। अब देखिए नीचे, इसके नीचे देखिए जहाँ पर ये बोर्ड लगा है वहीं पे सबसे ज्यादा थूका है। अब बताओ जरा, लोगों को इतनी सी भी तमीज नहीं है कि कहाँ थूकना है और कहाँ पेशाब करनी है, कहाँ पर नहीं। सच्चाई तो ये है कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं बल्कि चूहों से परेशान है। अब जरा इन भाई साहब को ही देखिए, ये दुनिया की सारी जगह छोड़कर बच्चों के किड्स पूल में साबुन शैम्पू लगाकर नहाने लग गए। जरा देखिए साबुन को अंदर तक ये कोने कोने में ऐसे घुसाए जा रहे हैं, ऐसे घुसाए जा रहे हैं जैसे बरसों का मैल आज इसी पूल में धोकर जाएंगे। देश के ज्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं। हर गली मोहल्ले और चौराहे पर कचरा डला मिल ही जाता है। लोग इतने बदतमीज हैं कि कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। यह गुजरात का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़। ये पानी जो है ये लैट्रिन का पानी है। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा एरिया है। हाँ, खुशबू आ रही है। आप सेंट लगा के आई होगा ना, तो फिर उससे खुशबू नहीं आएगा, इससे खुशबू आएगा। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स का हाल इतना बुरा है कि लोग खुले में ही चालू हो जाते हैं। सालों से विद्या बालन जी चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गई हैं। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। लेकिन कुछ लोगों ने अपना अलग ही स्लोगन बना रखा है, जहाँ पर दीवार दिखे वही पेशाब करो। सभ्यता और संस्कृति का खूब नगाड़ा पीट लिया। क्या यही तुम्हारा कल्चर है कि सड़क पे चलते मूत लिया? क्या यही तुम्हारा कल्चर है कि सड़क पे चलते मूत लिया, सड़क पे चलते मूत लिया। देश के मोस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन की हालत इतनी खराब है कि लोगों ने गुटखा थूक थूक कर ऐसी कलाकारी दिखाई है कि मजनू भाई की पेंटिंग भी फीकी पड़ जाए। अब इसी सिविक सेंस को अगर हम वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कंट्री डेनमार्क से कंपेयर करेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा एक लिमिटेड डिस्टेंस पर आपको एक क्लीन पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा। वहां सड़कों पर गाड़ियां ऐसे लाइन में चलती हैं जैसे कोई डिसिप्लिन की क्लास चल रही हो। कहीं कोई हॉर्न बजाते हुए नहीं मिलेगा, कोई रॉन्ग साइड पर नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि आपको सड़क पर एक दिन का कचरा भी नहीं मिलेगा। वहाँ का सिस्टम इतना स्मार्ट है कि खाली बोतल्स को रिसाइकल करने पर आपको बदले में अपने पैसे वापस मिलते हैं। इसके साथ ही हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमारे देश के कुछ लोग हमारे पूरे देश को बदनाम करते हैं। हमारा देश भारतीय संस्कृति और कल्चरल वैल्यूज के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ जाना ही जाता है, हमारे देश में भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं किया जाता। देश में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान के समान होते हैं। अब जरा रियलिटी तो देखिए कि कैसे हम इंडियंस फॉरेनर्स की मेहमानबाजी कराते हैं। ये मेरी लोग आई है। हेलो हाय, तू मेरी लोग आई ना? यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा साला? तुम्हारी बहन माँ को टच करेगा, क्या करोगे तुम? सॉरी बोल के निकल जाओगे? भाई साहब ये इसको 3 बार छुआ है। Okay, first time I thought I got wrong. Second time I thought I got wrong. But short time, no, I got. 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। Hello. ये 300 रुपए की है। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अब इसे आप नीचता नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? यही कारण है कि फॉरेनर्स इंडिया से नफरत करते हैं। I hate India. हमारा देश महान तो है, लेकिन देश में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही महान है। बिहार में गवर्नमेंट ने एक पुल बनवाया तो पुल के नीचे अंधेरा ना रहे इसलिए सरकार ने स्ट्रीट लाइटें लगवाई। लेकिन गवर्नमेंट तो जानती है कि ये बिहार है और यहाँ के लोग बिहारी है, इसलिए गवर्नमेंट ने लाइट की प्रोटेक्शन के लिए एक लोहे की जाली लगवा दी ताकि लाइट को चोरी ना किया जा सके। लेकिन साहब, हम तो इंडियंस हैं और ऊपर से वो भी बिहार के, तो फिर इन लाइट्स का चोरी होना तो बनता है। और यहाँ के लोग का मेंटेलिटी देखिए, सोच देखिए कितना छोटा सोच है, घटिया सोच है। यहाँ से लाइट लगा निकाल दिया, देख रहे हैं? देख लीजिए यहाँ कितना सेफ्टी से लगाया गया और लाइट को कैसे निकाला गया। देख लीजिए कितना सबसे खतरनाक नमूना बिहार का कि इतना चोर सब है कि देख लीजिए लोहा निकाल दिया, लोहा यहाँ का तोड़ दिया है, यहाँ का देख रहे हैं ये मीटर उटर सब कबाड़ दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये भी बिहारी है, जहाँ पर ठेकेदार साहब गली की सड़क बनवा रहे थे, लेकिन कुछ लोग गली की सड़क का मटेरियल भर कर ले गए। अब अगर लोग कहें कि सरकार कुछ करती नहीं, अब भला सरकार क्या ही कर सकती है? जिस देश की पब्लिक की सोच इतनी छोटी हो कि पुल की स्ट्रीट लाइट को चुरा लेना या फिर सड़क का मटेरियल चुरा लेना,
तो फिर इस देश की कोई भी गवर्नमेंट इस देश को डेवलप नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में एक मजाकिया कहावत है कि अगर हमारे देश के पूरे लोग इकट्ठा होकर बॉर्डर पर खड़े होकर पेशाब कर देंगे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बह जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक मजाक है। अब असली चीज सुनो, हमारे देश के लोग एक साल में इतना गुटखा थूकते हैं कि ये लोग 211 ओलंपिक्स के पूल्स को गुटखा थूक थूक कर ही भर देंगे। एक ओलंपिक पूल की कैपेसिटी 2.5 लाख लीटर पानी की होती है। मतलब हम लोग ऐसे 211 ओलंपिक पूल्स को सिर्फ गुटखा थूक थूक कर ही भर देंगे। लग गया ना शौक? मजा आने वाला है ऐसी पूरी वीडियो में, बस वीडियो के लास्ट तक टिके रहिए। जिनमें से एक अकेले उत्तर प्रदेश के लोग इतना गुटखा थूकते हैं कि उससे लगभग 40 ओलंपिक पूल को भरा जा सकता है। दूसरे नंबर पर है बिहार, यहाँ के लोग 31 पूल को भर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा, यहाँ के लोग 28 पूल को भर सकते हैं। अब आप लोग जरा इस बात को खुद सोच करके देखिए, जो देश ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना रहा हो तो उस देश की दीवारें तो गुटके से रंगी मिलेंगी ही ना। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सिर्फ इंडिया में ज्यादातर रेलवे स्टेशन की दीवारें आपको गुटके से रंगी मिलेंगी, चाहे वो मेट्रो सिटीज में दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर कोई और भी सिटी का स्टेशन क्यों ना हो, हर जगह आपको लाल रंग से रंगी दीवारें मिल ही जाएंगी। हमारे यहाँ स्टेशन तो बदलते हैं लेकिन लाल रंग से रंगी दीवारें कभी नहीं बदलती। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, ये गुटखा ऐसे थूके हैं शायद इनको ये नहीं पता कि इंडियन रेलवे हर साल अपने 1200 करोड़ रुपए खर्च इसी गुटखा, कूड़ा, कचरा साफ करने में ही लगा देता। मतलब अगर हम लोग गंदगी ना फैलाएं तो ये 1200 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं और इन 1200 करोड़ रुपए से इंडियन रेलवे की किसी और फील्ड को डेवलप किया जा सकता है। हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में कचरा डला तो ऐसे मिलता है जैसे कि ये कचरा किसी डस्टबिन में डला है। हमारी गवर्नमेंट इतनी कामचोर है कि सिस्टम को ठीक करने के बजाय उल्टा पॉलिटिशियन कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनकी बातों से खुल्लम खुल्ला समझ में आता है कि या तो फुल टू फुल ये जुगाड़ से कुर्सी पर बैठे हैं या फिर इनको कुछ भी नहीं आता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। अरे काहे का विकसित भारत, काहे का विश्व गुरु, काहे का स्वच्छ भारत, ये तो सिर्फ वोट मांगने के स्लोगन है। इंडिया के ज्यादातर गली मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहर ऐसे हैं जहां पर ना तो कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन है, ना ही कोई और सिस्टम है। अब ऐसा तो है नहीं कि देश में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। उल्टा बीजेपी गवर्नमेंट ने साल 2014 से लेकर अभी तक 5,987 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए। अब इस 6,000 करोड़ रुपए को आप अपने स्वच्छ भारत के मिशन में लगाते तो देश और भी ज्यादा साफ सुथरा हो सकता था। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि 6,000 करोड़ रुपए में डेनमार्क तो नहीं बन जाता, क्योंकि इंडिया को डेनमार्क जैसा क्लीन करने में गवर्नमेंट से ज्यादा पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट गवर्नमेंट देन पब्लिक। इसके पीछे का रीजन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके साथ ही इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन हम लोग पूजा के नाम पर नदियों को गंदा करते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक है। यदि हम लोग नदियों को अपनी माँ मानते हैं तो फिर हम लोगों को नदियों को अपनी माँ जैसे पवित्र भी तो रखना होगा। लेकिन हमारे यहाँ नदियाँ कब नालों में बदल जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। अब उस सवाल का जवाब देता हूँ कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट को पहले पब्लिक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाने चाहिए जो फॉरेन कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। जैसे पेडिस्ट्रियन फर्स्ट, मतलब अगर कोई भी पर्सन पैदल सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसके सामने गाड़ियों को रुकना ही पड़ेगा। इससे एक्सीडेंट होने के भी कम चांसेस होंगे और लोग सेफ भी रहेंगे। इसके साथ ही कोई भी ह्यूमन बेवजह गाड़ियों का हॉर्न नहीं बजाएगा, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बेवजह गाड़ियों के हॉर्न बजाए जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में आपको गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ना के बराबर ही सुनने को मिलेगी, जिससे सड़क पर शांति भी रहती है और सड़क के आसपास रह रहे लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके साथ ही दूसरा रूल ये बनाना चाहिए कि जो कोई भी पर्सन पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट करते गुटखा थूकते पाया गया तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ जुर्माना होना ही चाहिए। अगर जुर्माना नहीं तो फिर कुछ दिनों की जेल होना चाहिए, जिससे लोग अवेयर भी रहेंगे और ये सारी चीजें करने से डरेंगे भी। और साथ ही गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए हर गली मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहरों में टाइप्स ऑफ डस्टबिन रखे होना चाहिए। यदि उन पब्लिक प्रॉपर्टीज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यहाँ तक कि नदियों में भी गंदगी फैलाने वाले लोगों पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।
और भी कई फॉरेन कंट्रीज के रूल्स एंड लॉस फॉलो करना चाहिए, तभी इंडिया को डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ ही आप भी अपनी राय रखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका हम इंडियंस की हरकतों पर क्या ख्याल है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।